शहर से दूर एक छोटे से गांव में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि पुराने कुएं के पास जो भी रात में गया वो वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां एक महिला की आत्मा भटकती है, जिसे लोग वो परछाई कहते थे। विक्रम, जो उस गांव में नया नया आया था, उसने इन कहानियों पर हंसते हुए कहा, अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब अफवाहें हैं। उसकी बातों पर गांव वाले चुप हो जाते, मगर उनके चेहरों पर डर साफ झलकता था। एक रात विक्रम ने सोचा कि वो कुएं के पास जाकर देखेगा कि यह सच है या सिर्फ अफवाह। आधी रात के बाद उसने एक टॉर्च उठाई और कुएं की ओर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी टॉर्च की रोशनी मंद पड़ने लगी और तभी उसने देखा कुएं के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में तैर रही थी। विक्रम का शरीर ठंड से कांपने लगा, मगर उसने खुद को संभालते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया और विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, जैसे किसी आग की लपट। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी वह परछाई धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ने लगी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे जम गए थे। परछाई पास आकर फुसफुसाई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं इस कुएं में फंसी हूँ। उसकी आवाज मानो कई लोगों के चीखने की आवाज से बनी हो। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो और उसके शरीर में एक अजीब सा दर्द होने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने विक्रम को कुएं के पास बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें डर और शून्यता थी। वो वापस कभी भी नहीं बोला और न ही किसी ने उससे उस रात की घटना के बारे में कुछ सुना। पर हाँ, गांव में यह अफवाह फिर से जोर पकड़ गई कि वो परछाई अब भी कुएं के पास भटकती है, एक नए शिकार की तलाश में।